खबर के साथ बिहार में बारिश और आंधी का कहर लगातार जारी। आपदा से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। प्राकृतिक आपदा से 13 लोग घायल हुए। आपदा प्रबंधन विभाग ने आंकड़ा जारी किया है। ठनका गिरने से 7 लोगों की जान चली गई। बारिश और आंधी से 3 लोगों की मौत हुई है। बारिश से वैशाली में 1, रोहतास में 1 और मुजफ्फरपुर में 1 की मौत हुई। ठनका से पश्चिम चंपारण में 2 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर में 1, जहानाबाद में 1, किशनगंज में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। सीएम नीतीश ने मौत पर संवेदना जताई। आश्रितों को 4 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। तो ठनका की चपेट में आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। हालांकि 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, लेकिन ठनका गिरने से किशनगंज में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। सीएम ने इस पूरी घटना पर दुख जताया है। अरवल में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। आश्रितों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। बिहार में बारिश और आंधी का कहर लगातार जारी है और इसी के चलते आपदा से 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और जहानाबाद में ठनका की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग झुलसने से घायल हुए हैं। इनका शुक्राबाद और सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं एक व्यक्ति को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। स्थानीय सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव भी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही मृतक के परिजनों से मिलकर उनका ढांढस भी बंधाया। जैसे ही हम लोग को सूचना मिला, हम लोग तुरंत हॉस्पिटल प्रशासन को भी बताए और हमको लगता है कि हॉस्पिटल भी प्रशासन जो है अस्पताल का वो क्विक रिस्पांस किया है और काफ़ी तभी इतना जल्दी हम लोग काफ़ी संख्या में हम लोगों को बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं। और जो 3 डेथ केसेस था वो ब्रॉड मतलब जो हॉस्पिटल में ही डेथ लाया गया। बिल्कुल मुआवजा जो है प्रावधान है सरकार के, जो नियम है आपदा के अनुसार से उनको मिलेगा बाकायदा। और जो दुकान उससे ले लीजिए, हम यहाँ के जो डॉक्टर इस हॉस्पिटल के हमने उनको आदेश दिया और जो भी बिल होगा वो हम भुगतान कर देंगे अपने पैसा से। और एक मरीज जा रहा है लालसी बीघा के जीवक हॉस्पिटल में और 3 वहाँ पर हो गया पोस्टमार्टम। तो बहुत बड़ी घटना है। हमारा कहना है कि जो घायल है तो घायल वाले को भी लाभ मिलना चाहिए और प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए उन लोग। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आपदा प्रबंधन विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज हवा, ठनका गिरने के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई। नवादा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, बेगूसराय, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में अलर्ट जारी किया गया। रात 12:31 तक के लिए अलर्ट है। लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपदा प्रबंधन विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज हवा, ठनका गिरने के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई। नवादा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, बेगूसराय, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में अलर्ट जारी किया गया है। रात 12:31 के लिए यह महत्वपूर्ण अलर्ट। लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। और मधेपुरा के पुरैनी प्रखंड में भीषण बारिश और तेज तूफान ने तबाही मचा दी। अचानक बदले मौसम ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सैकड़ों घरों को भारी क्षति पहुंची है। कई जगहों पर कच्चे और पक्के मकानों की छत उड़ गई, पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। स्थानीय लोगों के अनुसार तूफान में दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिसमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस आपदा में एक महिला की मौत हो गई। आपदा के तुरंत बाद प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। इस समय जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये उसी तूफान, उसी बवंडर की तस्वीर है और उसके बाद किस तरह की तबाही हुई है ये आप अब अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। छतें उड़ गई, लोग परेशान हो उठे हैं। जिनका तंबू गड़ा था वो गिर गया, कच्चे मकान गिर गए हैं, लोगों की पक्के घर की छत भी गिर गई। जैसे ही जानकारी मिली, मैंने इसकी जानकारी एसडीओ दा किशनगंज को दी और फिर जो डीडीसी यहाँ के डीएम के प्रभार में है उनको मैंने जानकारी दी और जो डॉक्टर हैं उनको मैंने कहा सिविल एसडीओ को कि आप डॉक्टर की टीम, पूरी ज़िले की टीम यहाँ भेजें और जिला पशुपालन पदाधिकारी से भी मैंने अपेक्षा की वो यहाँ आवे
जो गाय भैंस घायल हो गई है उसका वो ट्रीटमेंट करे। और बिहार में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो बगहा के गंडक नदी के पास की सिकरहना नदी के जलस्तर में काफी इजाफा हुआ है। 6 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर देखिए, यह है बगहा की तस्वीर जहां गंडक नदी के साथ सिकरहना नदी के जलस्तर में इजाफा हो गया। सीतामढ़ी में आंधी और बारिश के बाद कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए, सड़क जाम हो गई है। सहरसा में भारी बारिश के बाद सड़कें झील में तब्दील हो गई। सासाराम में बारिश के बाद मॉडल कारा पूरी तरह से डूब गया। जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की तस्वीर भी देखिए, पूरे इलाके में बाढ़ का नजारा देखने को मिलेगा। और गोपालगंज से जहां लाइन बाजार हॉल के पास से अंडरपास में बारिश का पानी भर गया, कुचायकोट प्रखंड के महुआ के पास गंडक नहर का बांध अचानक पानी के दबाव में टूट गया। मुजफ्फरपुर में तेज आंधी से बिजली के दर्जनों पोल धराशायी हो गए। और भारी बारिश के बाद उत्तर बिहार में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल के साथ ही तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद सभी अधिकारियों और अभियंताओं को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। आने वाले 48 घंटे उत्तर बिहार के लिए बड़ी आफत लेकर आएंगे। गंडक नदी के साथ ही सिकरहना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अलर्ट के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद एक बार फिर बिहार में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज के साथ ही तमाम जो उत्तर बिहार के जिले हैं वहां हाई अलर्ट घोषित किया गया है। और संभावनाएं जताई जा रही है कि गंडक और सिकरहना नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी होगी, चूंकि नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और जिस तरह से नेपाल के इलाकों में बारिश हो रही है वैसे वैसे नदियों का जलस्तर भी बढ़ना शुरू हो गया है। जिसके बाद पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने सभी अधिकारियों और अभियंताओं को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। तो हम आपको सीधे तौर पर वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ लगातार बढ़ते जलस्तर के बाद हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन को रखा गया है और डीएम ने सभी निचले इलाकों के लोगों को भी सचेत किया गया है और माइकिंग के जरिए लोगों को सचेत रहने की जानकारी दी जा रही है। और जो भी जल संसाधन विभाग की टीम है उनको भी अलर्ट किया गया है। किसी भी स्थिति में बाढ़ आती है या फिर कटाव की समस्या आती है उससे निपटने की सारी तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल अपडेट यही है कि नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और नेपाल के तराई इलाकों में बारिश के बाद आने वाला जो 48 घंटा होगा बिहार में आफत की बरसात के रूप में जाना जाएगा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर, गंडक बराज।